लोग बोलते हैं बहुत मुश्किल हालात मेरे जीवन में आ गया, पता नहीं क्या होगा, ये टाइम मेरे जीवन में आ गया। मैंने कहा हालात मुश्किल नहीं है, समा बुरा नहीं है, सोच गलत है। हालेलुया। कि लोग सोचते ओ ये टाइम, ये समा बहुत बुरा आ गया, बहुत मुश्किल समा आ चुका है, पता नहीं क्या होगा। समा मुश्किल नहीं है, आपकी सोच गलत है। आपकी सोच, आप उसे किस तरीके से सोचते हैं। आप ये सोचते हो और बड़ा मुश्किल समा आ गया, जब आप ये सोचते हैं ये समा हर एक के जीवन में आता है, मेरे जीवन में भी आया है, मैंने भी इसमें खड़ना है और निकलना है। कुछ लोग खड़े रह पाते हैं, कुछ लोग नहीं खड़े रह पाते। मैंने इसमें, कुछ लोग हार जाते हैं, कुछ लोग जीत जाते हैं, मैंने इस समय से जीतना है। हालेलुया। बस ओए जी, मेरी मेरी वाइफ, डॉक्टर बोल रहे बच्चे नु प्रॉब्लम है, बच्चा टेढ़ा हो गया, खून कट गया, थायराइड दी प्रॉब्लम है, शुगर दी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। आप इसे ओए बड़ा मुश्किल टाइम आ गया, आप इसे ऐसे सोचते हैं। या आप ये सोचते हैं, हर एक हस्बैंड वाइफ के भी जीवन में ये समय आता है कि एक औरत बच्चे को जन्म देती है, उसे 9 महीने बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, केयर करनी पड़ती है। हर एक व्यक्ति निकलता है, मैं अकेला नहीं हूं, हर कोई निकलता है। कोई उसमें दुख में रो रो कर गुजरता है, जिसके पास वचन है वो दिलेरी से गुजरता है। हालात बुरे नहीं आ चुके, आपकी सोच बुरी है। आप हालातों को किस रीति से देखते हैं? मैरिज की वेट आप ही कर रहे हैं क्या, और कोई कर नहीं रहा? आप हालात को कहे, हर एक के जीवन, हर एक औरत, एक मर्द, लड़का लड़की अपनी मैरिज की वेट करते हैं कि आप अकेले ही हैं। हर एक के जिन में जिस समा आता है, हर एक व्यक्ति अपनी जॉब की स्टैंड की चिंता करता है कि आपके अकेले पर आए, पता नहीं कितने अरबों खरबों लाखों लोग होंगे जो इस चिंता में होंगे। अरे आल लेवल पर इस प्रॉब्लम को देखो, ऐसे ना देखो कि मेरे ऊपर अकेली आई है। हालेलुया। तो इसीलिए आप उसे किस तरीके से सोच गलते हैं। हालात बुरे नहीं है, सोच बुरी। सोच को सही कर लो, हालात सही हो जाएंगे। हालेलुया। लेकिन तुम्हारी थोड़ी देर तक, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह यीशु में अनंत महिमा के लिए बुलाया है, परमेश्वर इतना अनुग्रह का दाता है, वो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, जिसने यीशु मसीह की अनंत महिमा के लिए आपको बुलाया है। आपके जिनमें वो अनुग्रह और महिमा दिखाने के लिए आपको चुना है मसीह ने, आपको नॉर्मल इंसान व्यक्ति रहने के लिए नहीं। पर बाइबल में अगर परमेश्वर की महिमा सबके जीवन में परीक्षा के बाद आई, दाऊद के जीवन में, यूसुफ के जीवन में, अब्राहम के जीवन में, मूसा के जीवन में, हर एक के जीवन में कठिनाइयों के द्वारा, कुछ उनकी लाइफ में बीतने के द्वारा आई, तो आपने कैसे सोच लिया प्रभु बैठे बैठे आपकी लाइफ में सब कुछ कर देगा, उस महिमा को और अनुग्रह को आपके जीवन में प्रकट कर देगा। कहता तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। परमेश्वर के हाथ में दीनता से रहो, तो आपकी थोड़ी देर और है, बस परीक्षा का समय थोड़ा ही और समय है, तो आपके थोड़े दिन और दुख उठाने के बाद। उसने ऐसा क्यों लिखा दुख उठाने के बाद? इसका मतलब दुख आएंगे। कहते थोड़ा दुख सहना पड़ेगा। इस सीरीज को मैंने शुरू किया था सबोपदेशक से, सुख के दिन सुख मान, दुख के दिन सोच, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक ही साथ ठहराया है। मतलब परमेश्वर की इच्छा है कि सुख भी हो दुख भी हो। अगर अकेला खुशी हो, सुख हो, तो जिंदगी जीने का मजा नहीं आएगा। तो ये ठहराए हैं परमेश्वर ने, ये इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। तुम्हारे दुख, तुम्हारे थोड़े देर तक दुख उठाने के बाद वह आप ही तुम्हें सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। आपके थोड़े देर दुख उठाने के बाद आप ही आपको वो सिद्ध भी करेगा। आपको पाप में बार बार गिरते हैं ना, एक दिन वो थोड़े दिन खड़े रहो, अड़े रहो, लड़ो, फाइट करो, गिरते हैं उठते हैं, उठते जाओ, गिरते हैं तो उठते जाओ, खड़े होते जाओ, एक दिन आप खड़े हो जाओगे। हालेलुया। आप सिद्ध हो जाओगे, आप स्थिर हो जाओगे, आप खड़े हो जाओगे, और आप बलवंत, आपको वो बलवंत करेगा, आपको चिंगाई देकर, ताकत देकर, सामर्थ देकर बलवंत करेगा। हालेलुया। तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद वह आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य जुगा जुग होते रहे। सब बोले आमेन, 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 आमेन। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा इन हालातों में। हालेलुया। भजन संहिता निकालेंगे 27 अध्याय, उसकी 7 आयत से लेकर हम 11 आयत तक पढ़ेंगे।
आपको क्या करना होगा? दुख में मैं आपको बताना चाहता हूं, जे रहा परमेश्वर का, दुख में धीरज कैसे धरना है, दुख में कैसे खड़े रहना है। दुख में परमेश्वर को देखो कितनी फिक्र है, परमेश्वर के हाथ में दीनता से रहो। वो थोड़ी देर दुख उठाने के बाद आपको खड़ा कर देगा। देखो कितनी फिक्र है उसको। अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। देखो इतनी फिक्र है उसको आपको। पर आपने अब करना क्या है? अगर आप चाहते हैं परीक्षाओं से, दुख से बाहर निकले, तो आपको क्या करना है? नंबर एक, सबसे पहले कुछ 2-3 बातें सिर्फ आप बताएंगे, हम प्रेयर करेंगे फिर। नंबर एक, आपको क्या करना है? परमेश्वर को हिलाने वाली प्रार्थना करनी है। हालेलुया। पर कौन सी प्रेयर करनी है? प्रार्थना और आराधना। अगर आप दुख के समय में हैं, परमेश्वर को हिलाने वाली आराधना, स्वर्ग को हिलाने वाली आराधना। हालेलुया। जैसे आप देखते हैं सूबेदार प्रभु के पास आकर कहता है, प्रभु मैं इस योग्य नहीं, तू मेरे घर आकर प्रार्थना करें, यहीं से शब्द बोल दे, मेरा सेवक घर में चंगा हो जाएगा। प्रभु कहते हैं वाह, तेरे जैसा विश्वास मैंने पूरे इज़राइल में नहीं देखा, जा तेरा बेटा चंगा हो गया। प्रभु हिल गए उसके शब्द से। एक औरत कहती, प्रभु कहता है बच्चों की रोटी मैं कुत्तों को नहीं देता, मैं नहीं तेरी बच्चे को चंगा करूंगा, जी सिर्फ मेरे लोगों के लिए आशीष है। प्रभु कहती है, प्रभु चूर चार तो मालिक की मेज से जो गिरता है वो तो कुत्ते खा ही सकते हैं। प्रभु कहते तूने अच्छी बात बोली, जा तेरी बच्ची चंगी हो गई। हालेलुया। प्रभु को हिलाने वाली बातें कहो, हिला दो परमेश्वर को। हालेलुया। अपनी प्रेयर से, अपनी वर्शिप से ऐसे भजन गाओ, प्रभु हिल जाए आपके लिए। ऐसी स्ट्रांग प्रेयर करो, लॉन्ग प्रेयर नहीं, स्ट्रांग प्रेयर करो, प्रभु हिल जाए आपके शब्दों से। हालेलुया। सुलेमान कहता है, प्रभु कहता है मैं तुझसे खुश हूं, बता मांगना, क्या मांगना चाहता है मांग। कहता है प्रभु मुझे बुद्धि चाहिए। परमेश्वर कहता है तूने दुश्मन का नाश नहीं मांगा, धन दौलत पैसा नहीं मांगा, तूने बली बात मांगी है, मैं तुझे देता हूं, और वो अब मैं तुझे वो भी दूंगा जो तूने नहीं भी मांगा। हालेलुया। कोई तेरे तुल्य बुद्धिमान नहीं होगा, ना था, ना है, ना होगा। क्या हिलाने वाले शब्द परमेश्वर के सामने। आज लोगों के हवा में शब्द उड़ते हैं परमेश्वर के सामने। हिला दो। दुख में आप देखेंगे परमेश्वर आपके लिए द्वार खोलते हुए। हालेलुया। वाओ। एक मैं भविष्यवाणी का शब्द आपके लिए बोलता हूं जो इस समय इंस्टेंट प्रभु ने मुझे दिया। भजन संहिता 31 की 7 आयत में लिखा है, मैं तेरी करुणा से मगन हूं और आनंदित हूं। मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूं, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की और मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली। हालेलुया। आप जब हिलाने वाली प्रेयर करने वाले हैं, आप भी यही कहने वाले, क्योंकि तूने मेरे दुख में दृष्टि की और मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली। आप भी ऐसे धन्यवाद करने वाले हैं परमेश्वर का। तो देखो दाऊद की एक प्रेयर देखें कितनी स्ट्रांग, दुख से भरी हुई और विश्वास से भरी हुई प्रेयर देखें जो दाऊद ने की। 7 आयत में, जब 7 आयत से लेकर 11 आयत तक हम पढ़ेंगे इसे। बोले हे यहोवा, बोले मेरे साथ पीछे, मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूं, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। तूने कहा मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा तेरा दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। अपना मुख मुझसे ना छिपा, अपने दास को क्रोध के करके ना हटा। तू मेरा सहायक बना है, तू मेरे उद्धार करने वाला परमेश्वर मुझे त्याग ना दे और मुझे छोड़ ना दे। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। हे यहोवा अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर ले चल। हालेलुया। कहते मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया,
परंतु तू मुझे संभाल लेगा। हालेलुया। प्रभु आपकी इतनी चिंता करता है। कहता है एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को बोल सकती, मैं तुम्हें कभी ना बोलूंगा, तेरे चेहरे को जो तू रोता है मैंने अपनी हथेलियों पर खोदा है, उसे बनाया है। गर्भ में मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, क्या मैं तेरी चिंता को नहीं जानता? मां के पेट में मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। तेरे एक एक आंसू को लिखे परमेश्वर अपनी कुप्पी में जमा करता है। एक एक आंसू को वो जमा रखा है उसने रोए हुए। आप सोचते उसको मेरा ध्यान नहीं है, उसका वायदा कहता है तेरे एक एक आंसू को मैंने कुप्पी में रखा है और एक एक आंसू का तुझे हिसाब किताब मैं देने वाला हूं। हालेलुया। आपके एक एक आंसू का परमेश्वर आपको जवाब हिसाब देने वाला है यीशु के नाम में। हालेलुया। हिलाने वाली प्रार्थना करो जैसे दाऊद ने की। हालेलुया। भजन संहिता 40 की 1 और 4 को पढ़ेंगे। यहां पर धीरज रखो, परमेश्वर पर भरोसा रखो और वो आपकी दुहाई को सुनने वाला है। हालेलुया। पढ़ेंगे हम। दाऊद कहता है मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुक के मेरी दुहाई सुनी। आप भी कहेंगे जब प्रभु आपको हील करेगा ना, दूसरों को भी आप यही गवाही देंगे, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और यहोवा ने मेरी ओर झुक के मेरी सुनी। हिलाने वाली प्रेयर करो, वो आपकी ओर झुककर आपकी सुनने वाला है यीशु के नाम में। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। परमेश्वर ने उसे गीत दिया, फिर भरा अपने वचनों से। बहुतेरे जे देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। हालेलुया। धन्य है वो यहोवा पर भरोसा रखता है। इसलिए धीरज रखो, भरोसा रखो, विश्वास रखो। प्रभु जल्दी आपके जीवन में ये सब, थोड़ी देर दुख भोगने के बाद वो सब कुछ दुखों को दूर करेगा, सिद्ध स्थिर और बलवंत करेगा आपको यीशु के नाम में। हालेलुया। और उसके बाद हम भजन संहिता 130 को आप पूरा पढ़ सकते हैं, जिसमें दाऊद ने एक क्षमा मांगते हुए, अपने पापों से क्षमा मांगते हुए प्रार्थना की। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसकी 13 आयत को पढ़ेंगे। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो तुम्हारे सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, पर परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम उसे सह सको। इस वचन के द्वारा मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, जब तक आपकी छुटकारे का दिन ना हो, इजरायलियों का एक दिन छुटकारे का टाइम था, जब तक आपके छुटकारे के दिन में अगर टाइम है, अगर वेट है आपके हीलिंग के, छुटकारे के, परमेश्वर का उद्धार आपके जीवन में जो देखने वाले, अगर उसमें वेट है, मान लो परमेश्वर 6 महीने में आपके हालात बदलने वाला है, 3 महीने में बदलने वाला है, 1 महीने में, 1 हफ्ते में बदलने वाला है, तब तक क्या हुआ है? तब तक आपने लिखा है तेरे सहने से बाहर ना पड़ने देगा, परीक्षा के साथ निकास भी करेगा। मतलब तब तक आपने क्या मांगना है? परमेश्वर से मदद मांगनी है। मान लो प्रभु ने 3 महीने तक आपके हालात बदलने हैं, 3 महीने तक सहन शक्ति माननी, प्रभु इस दुख के हालात को मैं सह सकूं, विश्वास में खड़ा रहूं, मुझे ताकत दे, मुझे उम्मीद दे, मुझे विश्वास को मेरे बढ़ा, मैं तेरा इनकार ना कर दूं। कभी भी दुख में आकर परमेश्वर का इनकार ना करें। हालेलुया। कभी भी हालेलुया, दुख में आकर कभी भी परमेश्वर का इनकार ना करें। दुख आपका कभी भी परमेश्वर का इनकार ना कराएं। कभी भी दुखों में प्रभु का, कभी दुख के द्वारा लाइफ में ऐसा नहीं कि दुख आपकी लाइफ में बढ़ रहे, हालात आपके बुरे हो गए और उसमें आप विश्वास में मुकर जाए। दुख आपके विश्वास को कमजोर ना करने पाए। पौलुस की तरह आपको बोलना होगा दुखों में, कोई चीज मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। ना दुख, ना बीमारी, ना घटी, ना निराशा, ना विरोध, ना तलवार, ना बातें, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना ऊंचाई, ना गहराई, कोई चीज मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, मेरे विश्वास को खत्म नहीं कर सकती। हालेलुया। तो आपने तब तक मदद, ताकत और उम्मीद और
बल मांगना है जब तक आपकी प्रॉब्लम का हल ना हो जाए। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थिया उसकी 12 की 7 आयत से लेकर 10 तक पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थिया उसकी 12 अध्याय उसकी 7 आयत से लेकर 10 आयत तक। आपने नोट करने इन सब वचनों को। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बताए से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत ने मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। पौलुस की लाइफ में उसकी प्रॉब्लम, एक कांटा चुभा दिया गया ताकि वो फूल ना जाए। इतना क्योंकि ऊपर मसा था, इतनी ब्लेसिंग थी, इतना प्रभु का काम वो कर रहा था, इतना लेवल उसका ऊंचा हो चुका था, इसलिए उसकी लाइफ में एक कांटा था, एक प्रॉब्लम थी। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे दूर हो जाए। उसने 3 बार विनती की इसके विषय में कि दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, प्रभु की आवाज क्या आई? जब प्रभु को उत्तर आया तो क्या आया? मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता ही में ही सिद्ध होती है। कहता मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। मेरी जो शक्ति है ना, मेरी जो सामर्थ है, मतलब वो मेरी जो शक्ति है ना, सामर्थ है, वो निर्बलता में सिद्ध होती है। जैसे कहे ना, सर जी जो मेरा जो प्रोडक्ट है ना जी, आप केवल रोशनी में ही आप इसे यूज कर सकते हैं। हालेलुया। रोशनी में जो मेरा प्रोडक्ट जो खास है, जो ज्यादा काम करता है। परमेश्वर कहता है मेरी सामर्थ, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता ही में सिद्ध होती है। इसलिए पौलुस ने कहा जब जब मैं निर्बल होता हूं तब तब मैं बलवान होता हूं। ये सीक्रेट है लाइफ का। जितने आपकी लाइफ में दुख आएंगे उतने आप महान व्यक्ति बनते जाएंगे। ये श्योर है, बाइबल बताती है। जितनी आपकी लाइफ में दुख परेशानियां आती जाएंगी उतने आप महान व्यक्ति बनते जाएंगे। अगर आपने दुखों में आराधना करना, विश्वास ना छोड़ा, प्रार्थना करना और अपना जीवन बोना, अपने विश्वास के द्वारा कर्मों को दिखाना नहीं छोड़ा, तो जितने दुख आपके जीवन में आएंगे वो आपको महान बनाते जाएंगे। कहता मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, क्योंकि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। कहता मैं तो कहता है पहले तो सोचता था प्रभु मेरी प्रॉब्लम क्यों नहीं जा रही, क्यों नहीं जा रही, क्यों नहीं जा रही। कहता जब प्रभु ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मेरी जो सामर्थ है ना, शक्ति है, वो तेरी निर्बलताओं में ही काम करेगी। जब जब तू निर्बल होगा तब तक तू बलवान होता जाएगा। कहता अब क्या हुआ, पहले मैं चिंता कर रहा था, 3 बार प्रार्थना की, प्रभु दूसरे चंगे हो रहे, मैं क्यों नहीं चंगा हो रहा, मेरे द्वारा दूसरे लोग चंगे हो रहे। कहते इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। इसलिए आपको सुननी होगी परमेश्वर की आवाज, दुख में, परिस्थितियों में, परीक्षाओं में, धर्मी पर दुख अगर आए हैं। पौलुस ने सुनी, आज आप परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं। आपको भी निर्बलताओं पर, कहते पहले मैं दुखी था पर अब मैं निर्बलताओं पर घमंड करता हूं, अब वही दुख मेरे आनंद का कारण बन गया। मैं आपको क्या कह रहा था कि आपके हालात चाहे कुछ भी हो, हालात बुरे नहीं है, देखने का नजरिया अलग है। इसी प्रॉब्लम को पौलुस दुख के नजरिए से देख रहा है। जब उस प्रॉब्लम के विषय में प्रभु ने बात की, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है, तो उसी प्रॉब्लम के लिए अब वो घमंड कर रहा है अपनी निर्बलता पर। समझ गए ना? आपको हालातों को जीना सीखना है, जिंदगी को जीना सीखना है, हालातों में खड़े रहना सीखना है, हालातों को वचन के द्वारा समझना है। आपने हालात खुद ब खुद बदल जाएंगे। हालेलुया। कहता मैं निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, क्योंकि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। कहता फिर तो मैं घमंड करूंगा, होता जाऊंगा निर्बलता, जो उसकी छाया मुझ पर, सामर्थ की छाया मुझ पर रहे, उसकी सामर्थ की छाया मुझ पर आती रहे, होती रहे। और आप देखेंगे सबसे ज्यादा पौलुस ने दुख उठाया, प्रभु से भी ज्यादा बार पौलुस के कोड़े पड़े, क्योंकि वो समझ चुका था कि जितना दुख आएगा उतना ही ग्रेट। उसने यीशु की लाइफ को भी देखा था। यही इनकी एग्जाम्पल हमारे लिए एक आदर्श बनती हैं। अगर इनकी लाइफ में दुख आए, इनकी लाइफ में वेट था, दुख में इन्होंने धीरज धरा और ग्रेट को पाया, हम भी दुख में धीरज धरेंगे, विश्वास में खड़े रहेंगे और ग्रेट को पाएंगे। हालेलुया। इसी कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, निंदकों में, दरिद्रताओं में, उपद्रवों में, संकटों में प्रसन्न हूं। कहता जितना कुछ भी मुझ में आए अब मैं इन सब चीजों में प्रसन्न होता हूं, क्योंकि मैं रेवलेशन को जान चुका हूं कि इन सब चीजें मेरे लिए भलाई को पैदा करेंगे, मेरे लिए फायदेमंद है। और शैतान आपको क्या कहता है, तेरी लाइफ में देख कितना
शैतान पता क्या बोलता होगा, तेरी तू कितनी निर्बलताओं में है, तू कितनी निंदाओं में, कितने लोग तेरी निंदा करते हैं, कितने लोग तू दरिद्रता में, तू उपद्रव में, कष्टों में, कितने तू संकटों में है। आप दुखी होंगे, पर ये कहता है, इसके पास वचन था, ये कहता है अब मैं इनसे प्रसन्न हूं, क्योंकि मैं रेवलेशन को जान चुका हूं, दुख परमेश्वर की महिमा के लिए। क्योंकि जब जब मैं निर्बल होता हूं तब भी मैं बलवान होता हूं। प्रभु कहता है मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया, जो कुछ है भी नहीं उनको चुन लिया, कि ज्ञानवानों को लज्जित करूं। अगर आप पहले ही बलवान है, पहले ही बहुत पढ़े लिखे, पहले ही बहुत तंदुरुस्त है, पहले ही बहुत बिजनेसमैन, बड़े अमीर व्यक्ति हैं, तो परमेश्वर की सामर्थ्य क्या है? प्रभु कहता है मैं मूर्खों को चुनता हूं, जब मैं उनके में काम करूं तो दुनिया जाने कि एक पोचा लाने वाला व्यक्ति को मैं यहां पर खड़ा कर सकता हूं, तो तुझे कहां नहीं खड़ा कर सकता। कहते मेरी सामर्थ्य। जब लोग पूरा अक जाते हैं ना, कई लोग होते हैं, प्रभु एक छोटा सा दर्द आ गया, प्रभु चंगा कर दे। प्रभु कहता है, पर कोई आवाज नहीं आई। प्रभु दर्द अब रोज हो रहा है, प्रभु प्लीज चंगा कर दे, अब भी आवाज नहीं आई। प्रभु इस दर्द को होते हुए 2 महीने हो चुके हैं, चंगा कर दे, अब भी कोई आवाज नहीं आई। प्रभु अब मैंने चेक करवाया, मेरे रसौली आई पेट में, प्रभु प्लीज अब तो चंगा कर दे, बढ़ती जा रही प्रॉब्लम। प्रार्थना भी करती हूं, रोजे भी रखती हूं, फिर भी प्रॉब्लम नहीं जा रही। प्रभु अब डॉक्टर के पास गए, ये रसौली ऐसे नहीं जाएंगी, तेरी जान को खतरा है अगर हम इसका ऑपरेशन करेंगे। प्रभु अब क्या होगा, अब तो कर दे, अब तो मर जाएंगे। अब तो डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है, अब कुछ नहीं, अब क्या होगा, अब तो डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है। प्रभु कहता है अब मैं करूंगा, अब मेरी बारी आई, अब मैं करूंगा। अब तुम देखोगे कि जो मैंने हीलिंग की है, जो मेडिसिन ने की नहीं की, जो अचानक में नहीं होगी, जो किसी ऐसे तेरी कुछ ऐसी दिमाग की बात के द्वारा नहीं होगी, अचानक से नहीं होगी, जो डॉक्टर ने नहीं की, जो हीलिंग करने वाला मैं हूं। इससे तुम जानो कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो मैं रास्ता खोलने वाला परमेश्वर हूं। इस्राएलियों के सामने जब सब रास्ते बंद हो गए, पीछे फिरौन की सेना, आगे लाल समुंदर 2 भाग कर दिया। जब कोई रास्ता नहीं नजर आएगा, जब एंड पर होएंगे, प्रभु आपके लिए में कार्य करेगा। अगर आपका फेथ स्ट्रांग है तो स्ट्रांग मिलकर मिरेकल्स आप ले सकते हो। विश्वास में बढ़े, मन फिराएं संसार से, वायदे करें परमेश्वर अगर जीवन तो मुझे चंगा करे। आज लोगों के लिए हीलिंग इतनी जरूरी नहीं है जितना उनको घमंड है अपनी लाइफ पर। कई लोग आते हैं कैंसर पेशेंट, एंड पर आ चुके हैं, मैं बोलता हूं ठीक है, आप प्रभु आपको हील कर सकता है अगर आप पूरा फेथ दिखाएं। अगर आप कहें प्रभु अगर मुझे हील कर देगा तो मैं अपनी जिंदगी तुझे दे दूंगा। पास्टर जी ऐसे नहीं हील हो सकते हम, नहीं हम वो नहीं, पुरानी मूर्ति पूजा हम नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि रिश्तेदार क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। अरे लोगों ने आपको दिया भी आज तक क्या है? धोखा, गालियां, असफलताएं, निराशाएं, चुगलियां। मतलब लोग ऐसे इस हद तक बोल नहीं सकते, प्रभु मुझे ठीक कर दे, सारी जिंदगी सेवा करूंगी, जिंदगी तो सब कुछ तेरे नाम लगा देना, सब कुछ तेरे पीछे प्रभु, कदे अपने लिए नहीं जीवांगी। ऐसा शब्द बोलने को वो डरते हैं और कहते हैं प्रभु मेरी जिंदगी में बिगेस्ट मिरेकल करे। अगर बिगेस्ट मिरेकल लेना है तो बिगेस्ट अंगीकार चाहिए मुंह से, हालेलुया। अगर बिगेस्ट मिरेकल लेना है तो मुंह से बिगेस्ट अंगीकार करो। अगर बड़ा चमत्कार लेना है, मुंह से बड़ा अंगीकार करो। बड़ा अभिषेक लेना है, बड़ा अंगीकार करो। बड़ी चर्च लेनी है, बड़ा अंगीकार करो, मुंह से बड़ा फैसला करो, बड़ा अंगीकार करो, बड़े फैसले करो अपनी लाइफ में, हालेलुया। इसीलिए कहते हैं तभी तब मैं बलवान होता है, जब जब मैं निर्बल होता हूं तभी तभी मैं बलवान होता हूं, हालेलुया। तो प्रभु आपको ब्लेस करे, परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है, हालेलुया। संकट में वो आपके साथ है। कुछ वचन मैं आपको देता हूं जिसको आपने मनन करना है, नोट करें। 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसकी 7 आयत से लेकर 18 आयत तक। दुखी लोगों के लिए स्वर्ग में कितनी बड़ी महिमा है, हालेलुया। पढ़ देंगे, हम कंप्लीट कर देते हैं। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसकी 7 आयत से लेकर 18 तक।
परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है, जो असीम सामर्थ और हमारे ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। हमारे लिए बहुत बड़ा धन परमेश्वर ने, जो दुख सहते हैं उनके लिए पर कहता है रखा है। हालेलुया। 17 आयत में लिखे है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। हालेलुया। कहता है जितना हम क्लेश सहते जा रहे हैं, हमारा बैंक में उतना ही आत्मिक बैलेंस बढ़ता जा रहा है और स्वर्गीय धन में इकट्ठा होता जा रहा है। हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। हालेलुया। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं वरन अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। कहते हम देखी हुई वस्तुओं को नहीं, शरीर की चंगाई, शरीर की आशीष, बरकत, बिजनेस सेट, अच्छी मैरिज लाइफ, बच्चों की आशीष, कहते हम देखी हुई वस्तुओं पर नहीं, अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। इसलिए कि पृथ्वी भर की नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं को ध्यान दो। कहते हम देखी हुई वस्तुओं को ध्यान नहीं देते, अरे वो चीज मिल जाए, मुझे वो लेवल मिल जाए, मुझे वो गाड़ी मिल जाए। अनदेखी वस्तुओं पर ध्यान देते हैं, जो अनदेखी है, जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। हालेलुया। परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहेंगी। लेकिन क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े दिन की हैं, जो आपने संसार में देखी हैं, लेकिन संसार मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले, सारे आप प्राप्त कर ले, पर आपकी आत्मा नरक में जाए तो क्या लाभ। देखी हुई वस्तुएं पल भर की हैं, दिन भर की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं जो प्रभु ने आपको देनी है, दुख में धीरज धरने के द्वारा, दुख में भी विश्वास ना छोड़ने के द्वारा, वो सदा की हैं। हालेलुया। वो सदा की हैं, वो सदा बनी रहेंगी। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय की अगर हम 15 और 16 आयत को, हम 5 की 15 और 16 आयत को अगर हम पढ़ें, लास्ट वचन यहां पर लिखा है, इस रीति से सबके लिए मसीह मरा कि जो जीवित हैं वह आगे को अपने लिए ना जिए। यीशु सबके लिए मरा। क्यों मरा? कि आप उस पर विश्वास करने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद अपने लिए ना जिए, यीशु के लिए जिए। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। कहे प्रभु आज के लिए तेरे लिए जीऊंगा। मैंने अपने लिए जीना शुरू कर दिया था, इसलिए मेरे जीवन में दुख परेशानियां आई, क्योंकि जीवन तो तेरी महिमा के लिए था, पर मैंने इसे अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी अभिलाषा के अनुसार, अपनी खुशियों के अनुसार जिया। वह इस, दूसरा कुरिन्थियों 5 की 15, वह इस निमित्त सबके लिए मरा जो जीवित हैं वह आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उसके लिए मरा फिर से जी उठा। आगे से आप अपने लिए ना जिए, उसके लिए जिए जो आपके लिए मरा और फिर से जी उठा। हालेलुया। आज से सरेंडर कर दे अपना। अगर आप दुख में, परिस्थिति में, धर्मी के ऊपर दुख आ रहे हैं, तो कहें प्रभु आज तेरे लिए जीना है, चाहे दुख आए चाहे सुख हो, जिंदगी तेरे लिए है। अब तू देख ले, मुझे चंगा करके मेरे जीवन के द्वारा अपने कामों को कराना है। जब मुझे इस विश्वास को, मेरे विश्वास को तूने दुनिया को दिखाना है, देख ले इसने कभी भी विश्वास नहीं छोड़ा। इतने दुख आए, प्रभु का इनकार नहीं किया। लोग सल्यूट करे इस फेथ को, और लोग भी मेरे विश्वास को देखकर मसीह में ऐसे ही विश्वास रखे। जब अंत का समय आ जाएगा, जब बड़े विरोध, सब लोगों पर विरोध आएगा, जब लोग सह नहीं पाएंगे, तब लोग इनकार कर देंगे। जो जिनका विश्वास परखा नहीं गया, वो उस समय इनकार कर देंगे जब उनका विश्वास परखा जाएगा। आज भूल जाओ, बस बिलीव करो, हालातों को भूल जाओ। प्रभु बस तेरा धन्यवाद, मैं तेरी स्तुति, तेरी राहों पर चलता रहूंगा, तेरी स्तुति करता रहूंगा।